हेलो स्टूडेंट्स, अर्थसिद्धि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स का 6th लेसन देख रहे थे, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी ये लेसन के जो फर्स्ट 2 प्रैक्टिस सेट है हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो आज के ये लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट करेंगे। अभी देखो, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको एक एक फॉर्मूला यूज़ करना है और इसी फॉर्मूले के बेस पे एग्जांपल्स दिए। अभी जो प्रैक्टिस सेट 6.3 है, 6.3 में भी आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। वो कौन सा फार्मूला है ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देखो, बोर्ड पे एक फार्मूला लिखा है। क्या है फार्मूला? इन ब्रैकेट a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। और हमें फैक्टर्स किसके फाइंड आउट करना है? a क्यूब माइनस b क्यूब। अभी a क्यूब माइनस b क्यूब के फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमें ये फार्मूले से मिलता है। अभी यहाँ पे देखो क्या है, a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू 3 है। यहाँ पे देखो a क्यूब है और यहाँ पे b क्यूब है। हमें किसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है? a क्यूब माइनस b क्यूब। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a क्यूब माइनस b क्यूब एक साइड रखेंगे। यहाँ पे देखो a माइनस b हम एज इट इज़ रखेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ a क्यूब माइनस b क्यूब हम RHS में रखेंगे और बाकी सारी टर्म्स है वो हम क्या करेंगे, LHS में मूव करेंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब, यहाँ पे माइनस 3a स्क्वायर b है। जब हम RHS से LHS में कोई भी टर्म शिफ्ट करते हैं तो साइन चेंज होता है। तो यहाँ पे माइनस है तो LHS में आएगा तो क्या होगा, प्लस 3a स्क्वायर b। फिर यहाँ पे प्लस है तो माइनस 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब। ओके, हमें फैक्टर्स इसके ही फाइंड आउट करना है ना, a क्यूब माइनस b क्यूब। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के पहले हम ये दोनों के क्या करते हैं, साइड चेंज करते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट रेस टू 3 प्लस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे देखो 3a स्क्वायर बी और यहाँ पे 3ab स्क्वायर। तो यहाँ पे a को भी हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं और b को भी हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो तो लिखते हैं a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू 3 प्लस 3। a की जगह पे हम लिखेंगे a इंटू ए स्क्वायर है, मतलब क्या है, a इंटू b एज इट इज़, माइनस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर की जगह पे b इंटू बी। आगे देखो a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू 3 प्लस, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये है, b है, मतलब 3ab क्या कर सकते हैं, हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो प्लस 3ab कॉमन आ गया तो रिमेनिंग क्या है, a माइनस बी। अभी आगे देखो a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू 3 की जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी स्क्वायर। अभी देखो 2 और मल्टीप्लिकेशन में इंडाइसेस का क्या होता है, एडिशन। सो 2 + 1 3, मतलब a माइनस बी ब्रैकेट रेस टू 3 प्लस 3ab इन ब्रैकेट a माइनस बी। आगे देखो यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है। फिर हम a माइनस बी को क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो अंदर क्या रहेगा, a माइनस बी स्क्वायर प्लस 3ab ब्रैकेट कंप्लीट। अभी और एक चीज़ है यहाँ पे, a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, इसका भी एक्सपेंशन हमें पता है। क्या आता है एक्सपेंशन, a स्क्वायर माइनस ट्वाइस ab प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab एज इट इज़। ओके, आगे देखो a माइनस बी एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे देखो a स्क्वायर है माइनस 2ab प्लस 3ab, माइनस 2ab प्लस 3ab, बड़ा नंबर है 3ab और उसका साइन प्लस है तो मिलेगा प्लस ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। मतलब यहाँ पे देखो फैक्टर्स a क्यूब माइनस बी क्यूब के क्या आ गए, फैक्टर्स ऑफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब के जो फैक्टर्स थे, वो जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले में क्या था, फर्स्ट ब्रैकेट में प्लस था और यहाँ पे माइनस साइन था। तो सिर्फ इतना ही चेंज है, जब a क्यूब माइनस बी क्यूब रहेगा तो a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। और प्रैक्टिस सेट 6.3 कंप्लीट करते वक्त
जितने भी एग्जांपल्स दिए वो सारे एग्जांपल सॉल्व करते वक्त हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 का फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो y⁻³ - 27। यहाँ पे हमें पहले ये पता होना चाहिए कि 27 किसका क्यूब है, तो किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है ना। 3 3 = 9, 9 3 = 27। सो y³ - 27 की जगह पे हम कैसे लिख सकते हैं, y³ - 3³ करेक्ट। 3 3 = 9, 9 3 = 27 करेक्ट। हियर a = y and b = 3। a = y and b = 3। हमें क्या करना है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हमें मिले हैं वो वैल्यूज़ ये फॉर्मूला में पुट करना है। कौन सा फॉर्मूला है, a³ - b³ = a - b अनदर ब्रैकेट a² + ab + b²। तो यहाँ पे लिखो y³ - 27 = फर्स्ट ब्रैकेट a - b। यहाँ पे हमारा a क्या है, y है, और b क्या है, 3 है, तो आएगा y - 3 अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर मीन्स a², a मीन्स y², ये है y² प्लस ab मीन्स y × 3 प्लस b² मीन्स 3²। फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, y - 3 अनदर ब्रैकेट y² प्लस 3 × y क्या मिलेगा, 3y प्लस 3 3 = 9। तो ये हो गए आपके फाइनल फैक्टर्स। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, y³ - 27 = y - 3 अनदर ब्रैकेट y² प्लस 3y प्लस 9। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है और जो भी नंबर दिया है वो नंबर किसका क्यूब है ये पता होना ज़रूरी है। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, x³ - 64y³। अभी यहाँ पे 64 है, तो 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 4 4 = 16, 16 4 = 64। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, x³ - 4y ब्रैकेट रेज़ टू 3 करेक्ट। फिर हमें क्या मिलेगा, हियर a = x एंड b = 4y। सेम हमें क्या करना है, फॉर्मूला यूज़ करना है। कौन सा फॉर्मूला, a³ - b³ = इन फर्स्ट ब्रैकेट a - b अनदर ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। सो x³ - 64y⁻³ = फर्स्ट ब्रैकेट a - b मीन्स x - 4y अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर मीन्स a² is x² plus a into b means 4xy and plus b² means 4y ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, फिर आगे सॉल्व करते हैं। x - 4y एज इट इज़ रखेंगे। यहाँ पे देखो क्या है, x² प्लस 4xy प्लस 4y ब्रैकेट रेज़ टू 3। तो 4 का भी स्क्वायर करना है और y का भी स्क्वायर करना है। 4 4 = 16 और y का स्क्वायर आएगा y²। तो यहाँ पे मिलेगा 16y²। तो फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, x³ - 64y³ = फर्स्ट ब्रैकेट x - 4y अनदर ब्रैकेट x² प्लस 4xy प्लस 16y²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। थर्ड एग्जांपल क्या है, देखो 27m³ - 216n³। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम 27 कॉमन निकल सकते हैं। 27 इन ब्रैकेट m³ माइनस 27 8 = 216। ओके, यहाँ पे क्या लिखोगे, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर 27। क्या लिखना है, टेकिंग आउट कॉमन फैक्टर या टेकिंग आउट कॉमन 27। ओके, कॉमन क्या निकाला है 27, तो हमें क्या मिला 27 इन ब्रैकेट m³ माइनस 8n³। फिर आगे देखो ये 27 एज इट इज़, m³ भी एज इट इज़ रहेगा। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो 2n³। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, अभी हमें क्या करना है,
ये जो m क्यूब है और 2n क्यूब है ना, a और b की वैल्यू मिल गई, तो यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू m एंड b इज इक्वल टू 2n। ओके, और 27 कॉमन है, ये हमें याद रखना है, लिखना है। हम क्या करेंगे, 27 m क्यूब माइनस 216 n क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, तो a इज इक्वल टू क्या है, m माइनस b क्या है, 2n। ओके, अनदर ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म स्क्वायर मीन्स a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस a इंटू बी मीन्स m इंटू 2n प्लस b स्क्वायर मीन्स 2n ब्रैकेट स्क्वायर। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, m माइनस 2n एज इट इज़ रखेंगे, और यहाँ पे देखो 27 है, करेक्ट, तो 27 लिखना है हमें यहाँ पे, 27 इन ब्रैकेट m माइनस 2n, अनदर ब्रैकेट m स्क्वायर प्लस 2mn प्लस 2n ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 4n स्क्वायर। तो फैक्टर्स क्या आ गए, फैक्टर्स कैसे लिखोगे, 27m क्यूब माइनस 216n स्क्वायर इज इक्वल टू 27 in bracket m minus 2n, another bracket m square plus 2mn plus 4n square। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, या ये हो गए आपके मतलब जो भी एग्जाम्पल है उसके फैक्टर्स। तो यहाँ पे क्या करना है, एक तो सेम फॉर्मूला यूज़ करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब का, और जो भी कॉमन निकल रहे हैं वो लिखना है, नहीं तो कभी कभी क्या होता है हम भूल जाते हैं 27 लिखने के लिए और ऐसे सीधा एग्जांपल सॉल्व करते, तो ये मिस्टेक नहीं करना। अभी देखो फोर्थ एग्जांपल क्या है, 125 y क्यूब माइनस 1। अभी 125 किसका क्यूब है, 5 का, तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, 5y ब्रैकेट क्यूब माइनस 1 क्यूब, और 1 का क्यूब क्या आता है, 1 ही आता है। तो नेक्स्ट स्टेप हियर a इज इक्वल टू 5y एंड b इज इक्वल टू 1। हमें फॉर्मूला यूज़ करना है कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब का। सो 125 y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, तो ये माइनस b क्या आएगा, 5y माइनस 1, अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर मीन्स 5y स्क्वायर, सो 5y स्क्वायर प्लस a इंटू बी मीन्स 5y इंटू 1 प्लस सेकेंड टर्म मीन्स 1, सो दिस वन इज द 1 स्क्वायर है ना, b स्क्वायर है तो 1 स्क्वायर। फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं, 5y माइनस 1 एज इट इज़ रखो। अभी 5y ब्रैकेट स्क्वायर, 5 5 जा 25y स्क्वायर प्लस 5y इंटू 1 5y प्लस 1, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो द फैक्टर्स ऑफ 125 y क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 5y माइनस 1, 25y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 1। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ओके, तो अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अभी 5 ने क्या दिया, देखो 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब। तो यहाँ पे 8 क्यूब किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और 27 किसका है, 3 का क्यूब है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 2p ब्रैकेट रेस टू 3 माइनस 3 अपॉन p रेस टू 3 या क्यूब। ओके, तो यहाँ पे हियर a इज इक्वल टू 2p एंड b इज इक्वल टू 3 अपॉन p पुट करना है। अभी देखो फैक्टर हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब इज इक्वल टू, इन फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी, अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो चलो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 8p क्यूब माइनस 27 अपॉन p क्यूब इज इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b मीन्स 2p माइनस 3 अपॉन p, करेक्ट। अनदर ब्रैकेट फर्स्ट ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a स्क्वायर, सो ये क्या है 2p स्क्वायर प्लस a इंटू बी मीन्स 2p इंटू 3 अपॉन p प्लस b स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन p स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, करेक्ट। अभी आगे सॉल्व करते हैं इसको, 2p माइनस 3 अपॉन p एज इट इज़, अनदर ब्रैकेट 2p ब्रैकेट स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर है और p का भी स्क्वायर है,
तो आएगा 4p² प्लस यहाँ पे p क्या होगा, कैंसिल होगा, एंड 3 इंटू 2 3 2 ज़ा 6 प्लस 3 3 ज़ा 9 अपॉन p²। ये हो गए फैक्टर्स। तो हम इस कैसे लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 8p³ माइनस 27 अपॉन p³ इज इक्वल टू 2p माइनस 3 अपॉन p, अनदर ब्रैकेट 4p² प्लस 6 प्लस 9 अपॉन p²। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। अभी 6 एग्जाम्पल क्या है, देखो 343a³ माइनस 512b³। अभी यहाँ पे देखो 343 ये 7 का क्यूब है और 512 ये 8 का क्यूब है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पे आएगा 7a³ माइनस 8b³। करेक्ट, समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में भी आपको ए और बी दिया है और आप नॉर्मली क्या करते हैं, फॉर्मूले में ए और बी ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैपिटल ए इज इक्वल टू लेते हैं। सो हियर कैपिटल ए इज इक्वल टू 7a एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 8b। मतलब ये वैल्यूज किसके, ए और बी के। फिर हम फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, 343a³ माइनस 512b³ इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी। तो यहाँ पे a माइनस बी क्या है, 7a माइनस 8b, अनदर ब्रैकेट फर्स्ट टर्म स्क्वायर a² मीन्स 7a² प्लस a इंटू बी मीन्स 7a इंटू 8b। करेक्ट, और प्लस b² मीन्स 8b ब्रैकेट स्क्वायर और ये ब्रैकेट कंप्लीट। फिर हम इसको आगे सॉल्व करते हैं, 7a माइनस 8b, अनदर ब्रैकेट 7a², 7 का भी स्क्वायर है और a का भी स्क्वायर है। सो 7 7 ज़ा 49a² प्लस 7 8 ज़ा 56, 56ab प्लस 8 8 ज़ा 64b²। तो हम फैक्टर्स कैसे लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ 343a³ माइनस 512b³ is equal to first bracket 7a minus 8b, another bracket 49a² plus 56ab plus 64b² ब्रैकेट कंप्लीट। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। देखो एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया है, यहाँ पे 64x³ माइनस 729y³। तो यहाँ पे पहले हमें देखना है 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और 729 किसका क्यूब है, 9 का क्यूब है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 4x³ माइनस 9y⁻3। सो हियर a इज इक्वल टू 4x एंड b इज इक्वल टू 9y। फिर हमें सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा फॉर्मूला, a³ माइनस b³। तो कैसे करते हैं, 64x³ माइनस 729y³ इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस बी। ओके, a माइनस बी क्या आएगा, 4x माइनस 9y, अनदर ब्रैकेट a² मीन्स 4x² प्लस a इंटू बी मीन्स 4x इंटू 9y प्लस b² मीन्स 9y² ब्रैकेट कंप्लीट। करेक्ट, फिर हम आगे इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे देखो 4x माइनस 9y एज इट इज़ रखो, अनदर ब्रैकेट 4x ब्रैकेट स्क्वायर है तो यहाँ पे 4 4 ज़ा 16x² प्लस 9 4 ज़ा 36, सो 36xy प्लस 9 9 ज़ा 81y²। तो फैक्टर्स ऑफ 64x³ माइनस 729y³ इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट 4x माइनस 9y, अनदर ब्रैकेट 16x² प्लस 36xy प्लस 81y²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। आपको क्या करना है, सिर्फ एक ही फॉर्मूला यूज़ करना है, a³ माइनस b³। तो चलो अभी देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8।
एग्जाम्पल नंबर 8 क्या है, 16a³ माइनस 128 अपॉन b³। तो यहाँ पे देखो 16 हम कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि 16 8 जा 128, सो टेकिंग कॉमन 16, सो वी गेट a³ माइनस 8 अपॉन b³। फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 16a³ माइनस 8 अपॉन b³ है, तो 16 एज इट इज़ a³ माइनस यहाँ पे आएगा 2 अपॉन b³। ओके, तो यहाँ पे हमें मिल गया है a³ माइनस b³ के फॉर्म में। हियर सपोज कैपिटल ए लिया, कैपिटल ए इज इक्वल टू ए एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 2 अपॉन b³, करेक्ट। फिर हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, तो लिखते हैं 16a³ माइनस 128 अपॉन b³ इज इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है a माइनस b, तो यहाँ पे आएगा a माइनस 2 अपॉन b, अनदर ब्रैकेट फर्स्ट a² प्लस ab मीन्स a इंटू 2 अपॉन b प्लस b² मीन्स 2 अपॉन b² ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, फिर हम इसको आगे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो a माइनस 2 अपॉन b एज इट इज़, अनदर ब्रैकेट a² प्लस यहाँ पे क्या है a इंटू 2 अपॉन b, तो ये मल्टीप्लिकेशन आएगा 2a अपॉन b प्लस 2 अपॉन b ब्रैकेट स्क्वायर, सो 2 का स्क्वायर आएगा 4 और b का स्क्वायर आएगा b²। सो द फैक्टर्स ऑफ 16a³ एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे जो कॉमन है 16 ये हमें लिखना है, करेक्ट। तो हर जगह पे हमें ये 16 मेंशन करना है, ओके, क्योंकि ये क्या है, कॉमन है और कॉमन को लिखना ही ज़रूरी है। सो 16a³ माइनस 128 अपॉन b³ इज इक्वल टू 16 इन ब्रैकेट a माइनस 2 अपॉन b, अनदर ब्रैकेट a² प्लस 2a अपॉन b प्लस 4 अपॉन b²। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, या ये है आपके फाइनल फैक्टर्स। ओके, तो फैक्टर्स क्या आ गए, 16 इन ब्रैकेट a माइनस 2 अपॉन b, अनदर ब्रैकेट a² प्लस 2a अपॉन b प्लस 4 अपॉन b²। तो इस तरीके से प्रैक्टिस सेट 6.3 के पूरे 8 सम सॉल्व किए हैं। आपको ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते वक्त सिर्फ एक ही फॉर्मूला लर्न करना है, वो कौन सा है, फैक्टर्स ऑफ a³ माइनस b³ और वो उसका क्या आएगा, a माइनस b, अनदर ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट के रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।